हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दिस साइड प्रतीक सैनी, वेलकम से ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। यूनिट प्लेस डिजिट जो है नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है, वो चल रहा था और उसका जो बेसिक है वो लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे। ऑल्दो लास्ट क्लास जो है थोड़ी सी महीना भर पहले आई थी, तो कोई समस्या नहीं है उसमें। उसके बाद हमारे कुछ सवाल बचे हैं जो प्रैक्टिस बेस है, उसी कॉन्सेप्ट वही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का समझा दिया था, कौन सा कैसे कैसे डिवाइड होगा। एक बार कॉपी के पन्ने पलट के उसको रिवाइज कर लो। जैसे कि 2 और 8 का पेयर बनता है, 7 और 3 का पेयर बनता है, और 4 और 6, 4 और 9 का इवन ऑड बनता है, 6 5 और 1 और जो जो है कोई भी पावर हो तो क्या होता है, कुछ भी पावर हो, जैसे 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आएगा यूनिट प्लेस डिजिट पे, एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे कुछ हमने समझाया था। जिन लोगों ने नहीं देखा या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो एक बार जाके प्रीवियस क्लास देख लें, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। सवाल है, इसके बाद कोई 8-10 सवाल और बचते हैं जो यूनिट प्लेस डिजिट जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर से बनते हैं। उसके बाद हम चलेंगे अपना रिमाइंडर थ्योरम, तो खैर हो ही चुका है। उसके बाद आ जाता है, बचेगा क्या बचेगा, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, इसे निपटाएं, उसके बाद देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। कॉपी पेन उठा लो और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पहले से ही लिखा हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन है पहला, 786 की पावर 85 की फिर से पावर 86 मल्टीप्लाई करना 987 की पावर 85 और 86 से 382 की पावर 63 एंड 64 है, एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करके है। ठीक है जी। अब इससे पूछ रहा है, ये इतना बड़ा रकम दे दिया कि आपको यूनिट प्लेस डिजिट इसका जब लास्ट में गुना कर देंगे तो क्या आएगा। सवाल समझाने की जरूरत मेरे ख्याल से है नहीं कि पूरा एक्सप्लेन करूं, तो धाएं धाएं अब इनको उड़ाओ। प्रीवियस क्लास में बड़ा खोल खोल के चिल्ला चिल्ला के समझाया गया है। राइट है, 786 है। ठीक है, दिख रहा है, मैं फ्रेम के अंदर हूँ, बिल्कुल हूँ। 786 है। हमें 7 और 8 से कोई मतलब नहीं है, 9 और 8 से कोई मतलब नहीं है, 3 और 8 से कोई मतलब नहीं है। राइट, ठीक है, अपना प्रीवियस क्लास में पढ़े थे हमने। ठीक है, 6 की पावर 85 और 86 बच गया। अब 6 रेज टू पावर 85 86 बच गया। 6 का सिंपल सा रूल है कि 6 की पावर कुछ भी हो, यहाँ लिखने की जगह भी नहीं है, कहीं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, 6 की पावर कुछ भी कर लो आप, यूनिट प्लेस डिजिट पे 6 ही आएगा। रिकॉल करवा देता हूँ फिर से। 6 रेज टू पावर 1 6, 6 रेज टू पावर 2 36 का फिर से 6, 6 रेज टू पावर 3 216 फिर से 6। राइट, तो 6 की पावर कुछ भी करोगे वैसे बात है, यहाँ से तो 6 ही आएगा, बात खत्म। यहाँ तक का तो सॉल्व हो गया। अब बचा 7 रेज टू पावर 85 एंड 86। 7 का रूल क्या था हमारा, 7 का रूल हमारा क्या था, मैंने ऐसे ऐसे करके लिखवाया था। 7 और 3 कहा था ना, 7 3 21, 7 और 3 10, 8 दूनी 16, 8 और 2 10, ऐसे ऐसे करके याद रख लेना। याद करने का तरीका है। 7 और 3 का क्या रूल था कि इनके ऊपर जब भी कोई भी पावर हो या पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, इनकी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, और अगर डिवाइड पूरा पूरा लग जाता है तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 7 या 21 1 याद करने का तरीका, तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 आएगा। इधर क्या है, 7 रेज टू पावर 85 है। 85 को जरा करो 4 से डिवाइड। 7 रेज टू पावर 85 है, इसको 4 से डिवाइड करो, इसको भी 4 से डिवाइड करो। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यहाँ से बच गया 1, और इधर से 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, और इधर से बच गया 2। ठीक है, ओके। 38 तो उड़ गया। 2 2 रेज टू पावर 62 63 64 जो भी है, 2 और 8 का ऐसा करके एक रूल था, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, यूनिट प्लेस डिजिट पे 6 आएगा। रिकॉल करो, सब याद आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के इसको मैं अगर 4 से डिवाइड करूं, 64 4, ये तो पूरा पूरा कट गया, यहाँ तो 0, और ये कितना बच गया, 6 कम 4 2 12 1 बचता है। राइट, अब यहाँ पे कुछ लोगों का दिमाग खड़खड़ा रहा होगा कि सर जो है ये पूरा का पूरा कट गया 4 से। ठीक है, 16 चौक 64 आया, पूरा कटने का मतलब है रिमाइंडर 0। ठीक है, पूरा कटने का मतलब है रिमाइंडर 0। अब बहुत से महानुभाव यहाँ क्या करेंगे, सर रिमाइंडर 0 है तो बचाए 2 रेज टू पावर 1 और फिर से 0। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई होती है, कुल मिला के इसको मैं कर दूं 0, 0 से 0 और सारा आंसर उठा के 0 मार देगा। ठीक है,
जो कि बहुत बड़ी गलती कह लो या बेवकूफ़ी कह लो। और मैं बहुत बार समझा चुका हूँ इस चीज़ों को कि इतना बड़ा नंबर है, ये इतना बड़ा नंबर है, ये जीरो हो ही नहीं सकता कभी भी, जीरो हो ही नहीं सकता। तो सर जीरो हुआ क्या है? जीरो हुआ है कि इसका रिमाइंडर जीरो है। रिमाइंडर जीरो का मतलब है कि ये जो डिजिट है ये 2 से या 4 से, इसकी पावर को 4 से डिवाइड किया, पूरा पूरा कट गया है। और जब पावर को 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 और 8 के केस में 6 आता है बच के, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा, इस जीरो की जगह आ जाएगा मेरा 6, ठीक है। मतलब ये हमको यहाँ पे हम लिखेंगे कि पावर 6, ये यहाँ पे 6 आ जाएगा, पूरा पूरा कटा, तो मतलब यूनिट प्लेस डिजिट पे 6, ठीक है। तो मेरा नेट ये हो गया, इधर से आया 6, 7 का स्क्वायर में हो गया 9, और इधर से भी आ गया मेरा ये 6, ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 36, 36 का 6 और 9 9 6 54, 4 मेरा आंसर आ गया निकल के, राइट। ऐसे करना है कैलकुलेट। जिनको थोड़ी सी अटक पटक लटक हो रही हो, थोड़ा सा है ना, तार ठीक से सेट नहीं बैठ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कुल मिला के बात ये है आसान भाषा में, तो प्रीवियस क्लास एक बार जाके देख लो, सब कुछ रिकॉल हो जाएगा, सब समझा है उसमें। इसका आंसर हमारा है 4, पूरा पूरा कटा। अब फटाफट से अगले सवाल पे आ जाओ। अगले सवाल पे मैंने लगा रखा है स्टार। क्या है स्टार, क्यों लगाया है वो देख लेते हैं। सॉरी, इसमें 7 8 से कोई मतलब नहीं है, 9 8 से कोई मतलब नहीं है, 3 9 से कोई मतलब नहीं है, 96 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक स्टेप फालतू में लिख दूं। मेरे पास सवाल बच गया नेट ये 4 रेज टू पावर 71 और 72, दिख रहा होगा ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ, और दिख ही रहा है। 7 रेज टू पावर 85 84, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ये बच गया था यहाँ 8 रेज टू पावर 87 88, मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 85 और 86, ये मेरे पास नेट बच गया है, ठीक है जी। फटाफट फटाफट दाएं 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 रूल लगा दो। 8 2 7 तीनों के रूल हैं। 4 4 पे क्या होता था? 4 का हमें रूल पता था, 4 की पावर अगर तो हो ओड और अगर हो इवन, 4 1 जा 4, यानी कि ओड पावर पे यूनिट प्लेस पे हमेशा 4 ही आएगा, और इवन हो 4 2 जा 16 16 6, ठीक है। ये तसल्ली हो रही है, एक बार और कर लो। 4 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है? 16 चौक 64, अगेन से 4 ही आ गया, ठीक है। तो 4 का यही रूल था। मुझे दिख रहा है सर 4 का तो यही रूल है। अब ये है मल्टीप्लाई होता है, ये 71 और 72, 71 को 72 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक इवन सबको इवन बना देता है, ठीक है। कुल मिला के इसकी पावर है जो भी है वो इवन आएगी निकल के, 4 रेज़ टू पावर इवन, और 4 की पावर इवन हो तो क्या आता है? 4 की पावर इवन हो तो यूनिट प्लेस पे 6 आता है। इसका तो कहानी सॉल्व हो गया, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, कोई समस्या नहीं है। अब 7 रेज़ टू पावर 85 और 84 है। 7 का रूल क्या था? 7 का रूल था 7 और 3 10 और 7 3 21, पावर को 4 से डिवाइड करो, एंड सो ऑन। अब आप कहोगे सर जैसे ही पावर को मैंने यहाँ डिवाइड किया 4 से तो पूरा पूरा कट गया, यानी कि फिर वही बात है, रिमाइंडर जीरो। रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, पूरा पूरा कट गया है। और जब 7 और 3 पूरे पूरे कट जाते हैं, 4 की जब पावर हो 4 से डिवाइड करो तो लास्ट में जाके यूनिट प्लेस डिजिट 1 आता है। तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ, ठीक है। अब आ जाओ 8। 8 और 2 का रूल, अगेन 4 से डिवाइड करो, 8 2, 8 और 2 10, 8 दूनी 16, 16 कब आया? 16 का यानी कि 6, 6 कब आता है? जब पावर 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, और ये मेरे को दिख रही है 4 से डिवाइड होती हुई, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 2 और 8, 2 और 8 का एक ही रूल है, इनमें से कोई 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ये भी नहीं गया 4 से, ये भी नहीं गया, 2 1 1, ये मतलब ये बच जाएगा मेरे पास यहाँ से 2 रेज़ टू पावर, इसको 4 से डिवाइड करूँगा 2 1, 21 चौक 84 और 1 85, और यहाँ 4 से डिवाइड, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 एकम 4 और 2 6 2, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 2, ये हो गया मेरा 4, ठीक है।
6 6 36, 36 का 6 और 4, 6 चौक 24, 4 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं, 4 आंसर कैसे आया इसका? ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 4 आंसर आया। और इसमें क्यों स्टार मार्क करके लगाया था? क्योंकि इसमें जो जीरो वाला झमेला था ना, यहाँ पे गलतियां मोस्टली लोग करते ही हैं, क्योंकि जीरो दिखते कहते ऊपर हो गया जीरो और एक जीरो, सब जीरो, ठाए दाए थाए जीरो आंसर। ठीक है, जीरो आंसर नहीं होगा, बस यही ध्यान रखना है। जीरो का मतलब रिमाइंडर जो है वो नहीं बचा। अब रिमाइंडर नहीं बचा यानी कि पूरा पूरा कटा, और पूरा पूरा कटा तो जो रूल कहता है यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। राइट, नेक्स्ट। छोटे छोटे सवाल हैं, कुछ नहीं, दिखने में बड़े हैं। अगर तो कॉन्सेप्ट पता है तो कुछ नहीं है, और जो कॉन्सेप्ट नहीं पता तो माथा पकड़ के बैठ जाओ पेपर में, सीधी सी बात। ठीक है जी। 987 की पावर 86 जो भी है, हरा ले लें, नीला थोड़ा ज्यादा डार्क चल रहा है। 7 ठीक है, पावर ही है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। हमें 98 से कोई मतलब नहीं है, 78 से कोई मतलब नहीं है, 98 से कोई मतलब नहीं है। एक स्टेप में थोड़ा सवाल को छोटा करके लिख देते हैं। अब ये बच गया 7 85, 86, 87। 7 85, 86 और 87 ये बच गया। 2 बच गया 71, 72 और 73। इधर से बच गया 4 51, 53 और 55। कोई समस्या नहीं, लो जी ब्रैकेट और बढ़ा दो अपनी, थोड़ा सा अच्छा सा दिखेगा। ठीक है, अब बस एक लाइन में तो खत्म ही कर देना इसको। 7 के केस में क्या होता है? 7 के केस में पावर को किससे डिवाइड करो? 4 से डिवाइड करो। 4 से जैसे ही पावर डिवाइड होगी, ये 4, ये 4 और ये 4, ऐसा क्यों लग रहा है कि दिख नहीं रहा? नहीं, सब दिख रहा है। 4 जरा जरा छोटा हो गया था, बाकी कोई समस्या नहीं है, सब दिख रहा है। ठीक है, 4 85, ये बच गया मेरे पास 1, ये बच गया मेरे पास यहाँ पे 86 था ना 2, और इधर बच गया है 3। ठीक है जी, 2 और 8, 4 से डिवाइड करो फटाफट। 4 से डिवाइड हो रहा है भैया ये, ठीक है, ना दिखे किसी भाई को तो समझ लेना कि 4 ये लो 4 ये अब दिख जाएगा। और दिख रहा है, ऐसा मत बोलना कि नहीं दिख रहा है, मैं बोर्ड पे लगा के देख रहा हूँ सब कुछ। हाँ, 4 आ गया ना। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई ना कोई एक पूरा कटेगा। 4 एकम 4 और यहाँ बच गए 4 अठे 32, ये पूरा कटा, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 तो इधर इधर मल्टीप्लाई होते ही ये 0, लेकिन रिमाइंडर 0 है। ठीक है, पावर 0 नहीं है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2 है, 2 8 16, इधर से आएगा 6, इधर से बाद में देखेंगे क्या आया। अब ये क्या है? 4 है ना, ये 4 की पावर 51, 52, 53। 4 का क्या रूल होता था? 4 का रूल इवन ओड समझाया था। ठीक है, अब ये 55 है, मतलब ये कुल मिला के ओड ही आएगा निकल के लास्ट में। अब 4 का जो ओड है वो 4 ही देता है हमको। इधर से ये 4 आ गया, 3 और 7 हो गया 3 दूनी 6। 6 को फिर से 4 से डिवाइड कर दो, बचा 2, तो 49, 49 के नाम का 9। ठीक है, 6 चौक 24, 9 चौक 36, 6 मेरा यूनिट प्लेस डिजिट आ गया निकल के। ठीक है, ये 6 चौक 24, 24 कैसे किया ये तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो ये आ गया 6 आ गया आंसर मेरा। हाँ जी बिल्कुल है, 6 आ गया। ये फैक्टोरियल इसको छोड़ो, पहले ये आओ बिल्डिंग। बिल्डिंग कैसे सॉल्व होनी है, बिल्डिंग को देखो। अब 783 है। 2 तरीके की पावर मैंने बताई थी आपको कि पावर 2 तरीके की होती है। मिनट कितनी होगी पावर के साथ? 14 ही मिनट होगी। ठीक है, 2 तरीके की पावर होती है। ये तो था पावर हमारे पास एक ही फ्लोर पे अलग अलग रूम, वो फ्लोर अलग है। ठीक है, पावर की पावर है, इसमें और इस पावर में बहुत फर्क होता है। एक या फिर एक क्लास पीछे की जाके देख लो, कहीं ना कहीं फर्क जरूर समझाया होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल के साथ समझाया होगा। राइट, इसे तो लिखा रहने दो, बाद में हटा देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 783 है ना, 95 और 96 है, तो 95 और 96 है। क्या पूछ क्या रहा है ये पूछ रहा है कि यूनिट प्लेस डिजिट बताओ क्या आएगी। ठीक है,
स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें यूनिट की देखनी है, 78 से कोई मतलब नहीं है हमारा, ठीक है। अब सवाल बच गया मेरे पास 3⁻95 और 96, ठीक है। डायरेक्ट तो होता नहीं, तो 96 और 95 ये है ना, पावर को नीचे उतार लें, पावर नीचे उतार लो। अब 3 है, 7 और 3 10, डिवाइड करना है हमें 4 से। क्यों डिवाइड करना है 4 से, ये प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, तो कृपया करके बार बार ना पूछें या अपना रिकॉल करें। 7 और 3 10, ठीक है, ये होता था 7 और 3 10, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा यूनिट, ठीक है। 4 से डिवाइड करना है सर, पावर को कर दो 4 से डिवाइड। अरे यार 5 बंदे कहाँ जा रहे हैं। 95 को 4 से डिवाइड किया। रिमाइंडर थ्योरम याद करो आप, रिमाइंडर थ्योरम जो पढ़ाई थी। 95 को 4 से 24 चौक 96 होता है ना, 24 चौक 96 होता है, यानी कि एक नंबर नेक्स्ट चला गया। अब एक नंबर नेक्स्ट चला गया तो रिमाइंडर आया -1। अब -1 की पावर अगर मैं इवन कर दूं तो नेट कुल मिला के 1 आएगा मेरे पास। अगर ये 1 आ रहा है इसका मतलब ये समझ लो ये पूरा इज इक्वल टू 1 बन गया, एंड हेंस 3⁻1। तो यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। 3⁻1 यानी कि 3 आएगा यूनिट प्लेस डिजिट में, इसका निकल के आंसर 3 है। काफी शानदार तरीके से आंसर निकाल दे। बस ये शानदार तरीका इस सवाल पे और लगा दो फटाफट से, वो 1 था ये 3 है, फर्क कितना है, करना धरना कुछ नहीं है इन तीनों सवालों में। हमें इस 78 से लेना देना नहीं, 68 से लेना देना नहीं, और 38 से भी लेना देना नहीं, राइट। सवाल बचता है मेरे पास नेट अब 7⁻87 88, 9⁻92 की पावर 93 और 2⁻85 और 86, ठीक है जी, ये मेरे पास बच गया। अब 7 और 3 10 होता है, यानी कि 4 से डिवाइड करो, सबकी पावरों को उतार रहा हूँ मैं नीचे। 88 और 87, इसको मुझे डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। 93 और 92, ये क्या है, 689 है ना, 9 है। 9 के केस में क्या होता है, 9 के केस में मैंने क्या चीज सिखाई थी, 9 का कोई भी पावर करो रिमाइंडर हमेशा 1 ही आना है, ये नहीं सिखाया, इवन ओड था। अच्छा, 9 को ये ओड पावर ये इवन पावर, 9 एकम 9, यानी कि यूनिट प्लेस डिजिट पे 9 आ गया। अब 9 का स्क्वायर पावर 2 होगी 81, यानी कि 81, अगर इवन हो तो 1 आया, यही सिखाया था 9 के केस में। अब मुझे क्या दिख रहा है, नीचे इवन है, ये इवन का पावर, ये इवन सिखाया था ना, बेस अगर इवन हो तो कुछ भी हो इवन ही हो जाएगा, कुछ ऐसा बताया था, ठीक है, ठीक है। बेस में अगर कुछ भी हो, ऊपर कुछ भी होता रहे, एंड रिजल्ट मेरे को इवन ही मिलना है। तो इससे मैं ये समझ में आता है मेरे को कि 9 की पावर इवन आएगी, ये निकल गया। अब 9 की पावर अगर इवन है तो एट द एंड मेरे को रिजल्ट मिलता है यूनिट प्लेस डिजिट पे 1, ठीक है, ये भी हो गया सोल्व। 2⁻85 86, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 86 और 85, पावर को सॉल्व कर लो, ठीक है, कोई नई बात नहीं है, पुराना वाला ही सवाल है। अब एक नंबर आगे ले जाऊं इसको मैं, क्या है, यानी कि 22 चौक 88 होता है, यानी कि ये 88 -1 और -1 का इवन पावर है, तो नेट मिला के मेरे पास 1 आ गया। 1 आने का मतलब है 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 का मतलब 7, और ये एक ये रहा, ठीक है, ये एक ये रहा। इधर से क्या आया मेरे पास, इधर से मैं डिवाइड करता हूं तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, नेट 1 ही आएगा। कैसे आएगा, ये आ जाएगा 24 2 और 1, 21 चौक कितना होता है 84, 21 चौक 84, 85 में से 84 गया, 1 बचा, 1 की पावर 86 कर लो, कुल मिलाकर रहना वो 1 ही है, ठीक है। तो नेट 7 मेरा यूनिट प्लेस डिजिट इसका आंसर बनता है। 2⁻1 ये 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14, और
4 मेरा आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, कोई समस्या नहीं। कुछ लोग जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, उसको इस सवाल में गारंटीड है कुछ नहीं समझ में आया होगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो भैया इस सवाल को या इस सवाल को, ये दोनों ही सवाल जो है ना इम्पोर्टेंट है, और इसका जो बेसिक है मोटा मोटा जो है, बड़ी डिटेल में गहराई में कैसे पावरें तोड़ते हैं क्या करते हैं, सब प्रीवियस क्लास में हुआ है, क्योंकि सब कुछ लिंक है। राइट, तो वो इतना एक्सप्लेन अभी करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो कृपया करके अपनी वो प्रीवियस क्लास देखो आप। राइट, अब ये आपको दिख रहे हैं फैक्टोरियल बेस, ये फैक्टोरियल एक ये इधर बच गया है। ठीक है जी, एक ये है, इसे तो हटा देंगे थोड़ी देर में। उसके बाद ये कुछ मिक्स वैरायटी सी है। राइट, फैक्टोरियल बेस है ना 75 की 75 फैक्टोरियल की पावर 98 है। अच्छा, खत्म ही होगा सवाल ये। ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन आपका इतना ही है। राइट है जी, 75 फैक्टोरियल की पावर 98 है। ये कह रहा है कि इसमें यूनिट प्लेस डिजिट हमें पता करके बताओ कितना है। ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट पता करके बतानी है कितना है। 1 2 और ये 3 सवाल है, एक तीसरा ये भी छुपा हुआ है ये रहा। ठीक है, 75 फैक्टोरियल है, 75 फैक्टोरियल ही ध्यान रखो। 75 फैक्टोरियल में कहाँ लिख के दिखाऊं? 75 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे? 75 फैक्टोरियल का मतलब है, अगर मान लो मैं ये कह देता हूँ 5 फैक्टोरियल है, तो इसको ऐसे लिखते हैं 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। जितना नंबर हो वहां से उल्टी गिनती से स्टार्ट कर दो, सबको गुना कर दो। यही होता है, ये होता है। राइट, अब बात हो रही है यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट की। 5 चौक 20, 20 का यूनिट प्लेस 0। अब 0 को किसी से मल्टीप्लाई करा लो, आंसर 0 ही है ना। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि भाई अगर फैक्टोरियल 5 या 4 लगा लो, क्योंकि 4 से ज्यादा हो, if factorial is more than 4 the unit place digit is always 0। यहाँ लिख रहा हूँ if, ये हो गया, कहाँ लिखूं? यहीं लिख लेता हूँ बाद में। कोई शर्म वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, अगर फैक्टोरियल 4 से ज्यादा हो, कहीं भी दिख जाए लिखा हुआ 4 से ज्यादा, तो मुंह उठा के 0 आंसर मार दो। क्यों मार दो 0 आंसर, अभी बता देता हूँ क्यों मार दो 0 आंसर। 75 फैक्टोरियल है, ठीक है, आंसर तो 0 आना है, हमें पता है। इसका भी 0 आना है, इसका भी 0 आना है। ठीक है, 75 फैक्टोरियल है। 75 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे? 75 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5, 75 तक मल्टीप्लाई करेंगे इसकी? बिल्कुल करेंगे सर। ठीक है, कर लो फिर। 1 गुना 2 2, 2 गुना 3 यानी कि 2 3 जा 6, 3 6 4 जा कितना, 6 4 जा 6 चौक 24, 24 पंजे 24 इंटू में 5, 5 चौक 20, 120। ठीक है, अब 120 कुछ भी कर दो, ये 0 आ गया ना एक, ये आगे तक आपका 0 0 ही बनाता चला जाएगा। राइट, कहने का मतलब मेरा ये है कि अब जैसे कि 4 फैक्टोरियल से जैसे ही आगे गया, यूनिट प्लेस पे 0 आ गई, एक 0 कितना ही गुना करा लो, 0 0 0 0 0 सब हो जाएगा। एक ही बार समझना है, ठीक है, एक ही बार समझ में आएगा। ठीक है, सब 0 हो जाएगा। तो 75 फैक्टोरियल है, पूरा करने की जरूरत नहीं है। जहां दिखा 4 से ऊपर 0, जहां दिखा 4 से ऊपर 0, जहां दिखा 4 से ऊपर 0। 3 सवाल एक ही झटके में साफ। ठीक, 1 फैक्टोरियल 2 3 4 0, 4 से ऊपर फैक्टोरियल जाते ही 0, आगे देखना ही नहीं है। 1 2 3 0। ठीक है, ये क्या है? 1 2 3 4, 4, 4 से ऊपर नहीं गया, ये 4 पे ये टक गया है मामला इसका। हाँ, ये 0 0 था, 0 हो गया। चलो जी, अब नेक्स्ट आओ।
ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये है 1 फैक्टोरियल की पावर 99, 2 फैक्टोरियल की पावर 99, 3 फैक्टोरियल की पावर 99, 4 फैक्टोरियल की पावर 99। क्वेश्चन ये है, ये लाइन, ठीक है, क्वेश्चन ये है, अगर भाई किसी को समस्या ना हो तो ये हटा दूं, ये वाला, ये यहीं खिचड़ी पकाता रहूं, ज़्यादा फैल जाएगा, रहता हटा ही देता हूँ, ये हटा देता हूँ एक बार, ठीक है, ताकि थोड़ा सा जगह मिले काम करने की। अब थोड़ा सा इस सवाल को ऊपर सजा दें हम। क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल पावर 99, 2 फैक्टोरियल की पावर 99, ये सवाल है मेरा, ठीक है। इसका यूज होगा, इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं, क्योंकि इसके साथ ऐसे 3 रूल बनेंगे अभी, ठीक है। 1 फैक्टोरियल की पावर 99, 1 फैक्टोरियल क्या है? 1 है, 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा, बात खत्म, यूनिट प्लेस डिजिट, इसमें तो कोई समस्या नहीं। 2 फैक्टोरियल की पावर 99, जरा सा हेल्प करो, 2 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू में 1, 2, ये हो गया, मतलब 2 की पावर 99, 3 दूनी 6 की पावर 99, और 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 हो गया। 4 3 2 4 3 12 दूनी 24, 99। कोई गलती तो नहीं करी यहाँ तक? कोई गलती नहीं करी है, ठीक है। एक एज इट इज आया। 2 का रूल क्या होता है? 2 और 8, 8 और 2 10, 8 दूनी 16, यूनिट प्लेस डिजिट, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है जी। 4 से डिवाइड करना है मेरे को 2 को, 4 से इसको जरा डिवाइड करूँ 99 को, कितना बचा? 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16 और 3 19, 2 रेज टू पावर 3 जो होता है 8, ठीक है। 6 की पावर कुछ भी करो 6 ही आता है, इस 2 से हमें कोई मतलब नहीं है। 4 की पावर 99 है, क्या है ये? 99, 99 ओड है। अब जब 4 की पावर ओड हो तो क्या आता है? 4 ही आता है। 4 की पावर ओड हो तो 4 ही आता है, ठीक है। ये बच गया मेरा 4, 6 चौक 24 का 4 और 8, 8 चौक 32 का 2, मेरा आंसर आगे निकल के, ठीक है। कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक है। समस्या इसमें तो कोई नहीं है, समस्या अब होगी आपको किसमें? इसमें, ये रहा समस्या। तो क्या, थोड़ा सा समझना है बस इसको, ये 85 फैक्टोरियल है, ठीक है। इन द सेम वे इस सवाल को भी थोड़ा सा यहाँ प्रकाश में लिया है। 782 है की पावर 782 की पावर 55 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 987 की पावर 65 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 789 की पावर 73 फैक्टोरियल एंड 986 की पावर 85 फैक्टोरियल। 78 98 78 98 से हमें कोई लेना देना नहीं, काट दो इनको। सवाल बच गया मेरे पास 2 रेज टू पावर 55 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू पावर 65 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 9 रेज टू पावर 73 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 रेज टू पावर 85 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। क्या सॉल्व करना है? 2 की पावर 55 फैक्टोरियल लिखा है। 2 का रूल क्या होता है? 2 का रूल क्या होता है? 55 फैक्टोरियल है, 2 का रूल होता है 8 और 2 10 और 4 से डिवाइड करने पर यूनिट प्लेस पे 8 दूनी 16, 6 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। 2 रेज टू पावर 55 फैक्टोरियल ये इसने लिख दिया है, तो इसका मतलब है 55 फैक्टोरियल है, 55 फैक्टोरियल, इसको डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। अब क्या ये जो पावर है 4 से पूरा का पूरा कटेगा?
हाँ कटेगा, कैसे दिखाते हैं। 55 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे, 1 2 3 4, 55 फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, 4 से भाग देना है, दे दिया, 4 से 4 गया, 4 से जैसे ही 4 कटा, ऊपर में रिमाइंडर 0, ऊपर में 0 तो इधर उधर कहीं भी मल्टीप्लाई डिवाइड हुए मल्टीप्लाई करवा लो, 0 ही आएगा। ठीक है, अब एक और रूल आप लिखो, जैसे ही फैक्टोरियल इफ ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, ठीक है, उस नंबर का प्रोडक्ट हमेशा 4 से डिवाइड होगा। अब 4 से डिवाइड होने का मतलब है कि पूरा पूरा कट गया। अब पूरा पूरा क्या कटा, पूरा पूरा कटा 2 2 8, यानी कि यहाँ पे मेरा 6 आया निकल के। ठीक है, जैसे ही फैक्टोरियल 3 से बड़ा हुआ तो उसका प्रोडक्ट 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो 7 या 21 यहाँ से मेरा 1 निकल के आ गया। 9 9 की पावर, ये फैक्टोरियल कितना है, 1 2 3, जैसे ही एक इवन आए तो इवन बनता है, 9 की पावर जैसे ही इवन हो, ये 9 था ना, तो यूनिट प्लेस डिजिट पे 1 नहीं होता है। 6 का तो कुछ भी कर लो 6 ही आएगा, 6 6 36, आंसर मेरा 6 हो गया इसका आंसर। ठीक है, आंसर मेरा 6 हो गया, राइट। अब आ जाओ अगले सवाल पे, इसका आंसर 6 आया, ये हो गया। अगला सवाल ये रहा, 783 की पावर 93 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 95 फैक्टोरियल है, कुछ नहीं, वही पैटर्न है, बस फैक्टोरियल लगा दिया सब में, हमें कुछ नहीं करना। 783 से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, 67 से कोई मतलब नहीं, और इधर 78 से कोई मतलब नहीं। इधर लिख रहा हूँ बचा हुआ सवाल का पार्ट, 3 फैक्टोरियल है, बच गया मेरे पास, क्वेश्चन बच गया ये, 3 फैक्टोरियल की पावर 95 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 और 100, 7 फैक्टोरियल और 100 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल, और ये हो गया 87 फैक्टोरियल, और एक और बच गया 9 फैक्टोरियल और 73 फैक्टोरियल। ठीक है, सजा दजा लेना जैसे भी करना हो उसको, 71 फैक्टोरियल है, राइट। ठीक है, फटाफट से रूल लगाते जाओ, 3 की पावर 7 और 3, 7 और 3 कितना होता है, 7 और 3 10, और 4 से डिवाइड करने पर एक यूनिट प्लेस डिजिट आता है। और फैक्टोरियल का रूल क्या होता है, जैसे ही फैक्टोरियल 3 से बड़ा हुआ तो उसका प्रोडक्ट जो निकल के आएगा 4 से डिवाइड होगा ही होगा। क्यों डिवाइड होगा, थोड़ी देर पहले हमने सिखाया था, 4 से तो बड़ा दिख ही रहा है, 3 से तो बड़ा दिख ही रहा है, तो कुल मिला के इसका प्रोडक्ट जैसे ही 4 से डिवाइड हुआ, 7 या 21 यहाँ से बच गया 1, 7 या 21 यहाँ से भी बचा 1, 8 दूनी 16 यहाँ से बचा 6, और 9 का ये अब बन जाएगा इवन, 9 का इवन पे ये बच गया 1, 6 आंसर होना चाहिए मेरा, कायदा तो यही कहता है, बिल्कुल कायदे के हिसाब से ही चल रहे हैं, 6 आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर आ गया 6। ठीक है, सवाल खत्म। अब क्या बच गया, अब बच गया 785 की पावर 69, कुछ नहीं है, वही सिंपल सवाल है, बस गुना की जगह जमा कर दिया इसमें, और कोई अलग से साइंस नहीं लगाई है। 78 से हमारा कोई लेना देना नहीं, उड़ा दो पहले दो को, हमारा लेना देना सिर्फ यूनिट प्लेस डिजिट से है। ठीक है जी, 5 की पावर 69, 5 का आप कुछ भी कर लो,
5 की पावर आप कुछ भी कर लो, जैसे 5 एकम 5, 5 का स्क्वायर 25, कुल मिला के आना 5 ही है, ठीक है, यूनिट प्लेस पे। तो इधर से तो आ गया 5 जमा 3 की पावर 99 है, 3 7 21, एक आना चाहिए, पावर को कर दो 4 से डिवाइड, 98 तक जाएगा, 4 दूनी 8, 1 9 19 और 4 16 और 3 19, 3 रेज टू पावर 3, ये बच गया, ठीक है, प्लस 2 रेज टू पावर 87, फटाफट से 4 से डिवाइड करो, 3 2 3 8, 2 रेज टू पावर 3 बचेगा ना। 4 का तो आप 87 है, 4 की पावर 87 है, यानी कि ओड है, 4 की ओड पावर पे 4 आता है, जमा 9 की पावर अगर इवन हो, 9 निम 81, तो 1 आता है, ये हो गया 1, 5 जमा 3, ये हो गया 3 3 9 9 3 27 का 7 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, जोड़ दो भाई, 7 और 5 12 का 2, 8 और 2 10 का 0, 4 और 1 5, ठीक है, 5 आंसर है इसका। अगर इसमें कोई दिक्कत लग रही हो आंसर में तो देख लेना। बच गए सवाल, क्या बच गए सवाल, एक ये और एक ये, ठीक है, ये दोनों सवालों को खुद से करके आना, ना समझ में आए फिर नेक्स्ट क्लास में आपको ये क्वेश्चन करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में कोई 7-8 सवाल और बचे हैं, इसके बाद ये आपका यूनिट प्लेस डिजिट है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को बढ़िया तरीके से, जैसा मैंने समझाने की कोशिश की है उतना ही ग्रैब किया होगा, ठीक है। एक एक तार तार अलग होंगे क्योंकि इस क्लास में काफ़ी स्पीड से उड़ा उड़ा के करवाया गया है, ठीक है, क्योंकि इनका बेस जो है वो प्रीवियस क्लासेस में क्लियर है लोगों का, इसीलिए ऐसे कराया गया, ठीक है जी। अगर ना क्लियर हो तो अपना प्रीवियस जो जब से स्टार्ट हुआ वहां से इसको देखना, तब गारंटेड है समझ में आएगा। फिर भी ना समझ में आए एक कमेंट डाल देना, क्या नहीं समझ में आएगा, फिर देख लेंगे उसको, राइट। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, और ये जो सवाल हो रहे हैं इनकी प्रैक्टिस करते रहना, एज इट इज सवाल उठ के आ जाएंगे, नहीं तो कॉन्सेप्ट इससे इधर से उधर टस से मस नहीं होने वाला है, ठीक है। 2 4 5 6 बार इनको कर लोगे और मिक्स प्रैक्टिस करोगे तो एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा कहाँ क्या चल रहा है, ठीक है। और कहीं पे कैसे भी तोड़ मरोड़ के सवाल को दे दे, नहीं अटकोगे, कम से कम यूनिट प्लेस डिजिट में तो नहीं अटकते, राइट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में किसके साथ, बचे हुए ये सवाल के साथ, और अपना नया टॉपिक जो है डिविजिबिलिटी रूल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक के रूल आपको सिखाएंगे कि कोई भी डिजिट हो, इनमें से किसी से भी डिवाइड करनी हो तो भैया डिवाइड हो गया नहीं ये समझ में आ जाएगा देखते ही, राइट। तो अपना प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।